मान मेरी बात, मत पड़ देविका और श्रवण के बीच। यार लोगों को लगेगा तेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, वैसे है क्या? यार सुन, मैं तेरी बहन हूँ, मुझसे रिलेटेड कोई बात होती तो लोग समझ भी जाते, पर लाइक देविका। मैं लोगों की सोचूं या हमारी फ्रेंड देविका की, जो बिना बात के गॉन केस हो गई। तू ना, जब मुझे दिख रहा है कि वो देविका के साथ अपने फ्रॉड गेम्स खेल रहा है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती। ऐसे सो सिंपल समन। सुमन, यार वो मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। तू 1 मिनट रुक नहीं सकती? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। नहीं देविका, मेरी श्रवण से बात नहीं हुई, और उससे बात करने से पहले एक बार तुझसे तो बात। इंटरेस्टिंग, अभी तक बात नहीं हुई। लेट मी सी, तुम दोनों स्कूल में बडीज हो, तेरे पास उसका फोन नंबर है, वो तेरा नेबर भी है तो। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। व्हाट? तू नहीं चाहती कि वो और मैं साथ हों, तू उसे लाइक करती है ना? व्हाट? तू पागल तो नहीं हो गई? सीरियसली देविका, तुझे ना डॉक्टर की जरूरत है। मुझे श्रवण की जरूरत है, और तू है कि। फाइन, मैं बात करती हूँ उससे। मुझे बात करनी है तुमसे अभी। क्यों? तुम भी मुझे लाइक करती हो? देखो, अपनी ये नॉनसेंस दोबारा रिपीट मत करना, वरना। वरना क्या? देविका को बता दोगी कि मैं फ्रॉड हूं? तुम्हारी बात मानेगी वो? शायद नहीं, लेकिन ऐसे किसी को जानबूझ के रुलाना ना बहुत गलत बात होती है श्रवण। तुम्हें क्या मतलब है? हाँ? तुम क्यों बिना बात के अपनी बाल्टी आगे खिसका देती हो हमेशा? एਵੇਂ ही। साहिब, What do you mean by बाल्टी आगे खिसका देती हो? Listen, मुझे कोई शौक नहीं है, ओके? वो तो देविका अपसेट है और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं। इसे कहते हैं बिना बात के अपनी बाल्टी आगे खिसका देना। तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमने क्यों बीच में कूदना उसके? अच्छा, तो क्या बोलती मैं देविका से? तुम तो मतलब। ना बोलना सीखो मेरी बड़ी सुमो। Don't call me सुमो। क्यों? तुम तो वैसे भी गई, क्योंकि अब ये दोनों हारेंगे मुझसे। यहाँ देविका और वहाँ वो बुढ़ा। Don't you call my दादू। कहाँ जा रहा था भाग करा? नहीं, मैं वो। अरे तू मेरा बड़ी है। बैठ, आ साथ में बैठ मेरे साथ। आज बैग नीचे रख, बैग नीचे रख। तू क्यों रखेगा यार? ला, मैं रखता हूँ बैग नीचे। बड़ी है यार तू मेरा, इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ यार, वो उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में, पर अब मैं समझ गया, तू ना बहुत ही प्यारा बन रहा है। ओए, हंसो मत। इनफैक्ट मैं क्या सोच रहा था कि तुझे बास्केटबॉल रेफरी बना देते हैं। नहीं, तू खेल ज्यादा नहीं खेल पाता, लेकिन गेम हमसे बेटर समझता है। हाँ, ये अनीश को आज हुआ क्या है? ये इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? क्या हुआ? जगह चाहिए? आराम से बैठ यार, आराम से बैठ। बड़ी तू मेरा, जितनी जगह चाहिए उतनी ले। क्या? थैंक्स। ये श्रवण, सुमन और देविका के बीच में क्या खुसर खुसर चलती रहती? ओह, तो श्रवण के बारे में जानने के लिए अनीश इतने प्यार से बात कर रहा है। अब तो मैं वेट कर रही हूँ
कि कब 5 बजेंगे और कब तुम दादू से हारोगे। फिर मैं तुमसे वो मांगूंगी जो मुझे चाहिए। ए हेलो, ए सुनो। वैसे वो कह तो रहा था कुछ बात करनी है, कुछ क्यों बताओ। हाँ पूछना। पर मैं रेफरी पक्का बनूंगा ना। खबर पक्की तो तेरा रेफरी बना ही पक्का। हाँ You're late. तुम्हारी वजह से मैं क्लास में लेट हो गया। मेरी कमिंग मैम। यस कम इन। प्लेट चिकन एला फ्रूज और फ्रेंच डिश अब यहाँ नहीं बनती सर। क्या? ऐसा क्या देख रहे हो सब कि पलट के मुझे नहीं देखा? छोटी सी बात, मेरी फेवरेट फिल्म है। 2 मिनट बैठ, तेरी भी फेवरेट हो जाएगी। तेरा मुंह क्यों गोलगप्पे की तरह फूला हुआ है? उसी के लिए जिसकी आपको टेंशन नहीं होती, एग्जाम्स। नागेश को तो आज तक कोई शतरंज में हरा ही नहीं सका। पता नहीं क्यों अरुण नागेश से टक्कर ले रहा है। आप ना भाई ये चाल तो रियली लाजवाब चली। तुम जीते। आप दोनों देखो अपनी छोटी सी बात, मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। क्या होगा खेलकर? मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि 7वीं चाल में तुम मेरा एक घोड़ा ले लोगे, फिर 8वीं चाल में मैं तुम्हारा ये पॉन ले लूंगा, 13वीं और 14वीं चालों में मेरे दोनों हाथी मारे जाएंगे। हाँ मैं तुम्हारा वो घोड़ा जरूर ले लूंगा, लेकिन 17वीं नहीं 19वीं चाल में तुम शह दे दोगे, 20वीं चाल में मात। सन 1970 के इंटरनेशनल में ग्रैंड मास्टर क्लोटोजोव ने यही चाल दी थी। क्लोटोजोव ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर क्लोटोजोव। सीधे सीधे बोल रहा हूँ, सिरेंडर कर दो मियाँ। पगला गया क्या? हाँ पगला ही गया हूँ। या पता नहीं कहाँ हाथ घुसेड़ के हमने शतरंज की बुकस निकाली, पर सच बता रहा हूँ मियाँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। मतलब रहने दो तुम। अबे ओ, तू वो सब छोड़। मैंने ना जस्ट अभी मूवी देखी, वो छोटी सी बात, और वो देखते मुझे याद आई अपने किंग खान की बात। कौन? अपना शाहरुख खान? लेकिन वो क्या बोल के किया? फोंदू, याद कर, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एंड में ना वही बाजीगर मर भी जाता है। तू कहना क्या चाह रही है भाई? अरे मतलब मैंने सुमन से बैट चेस गेम जीतने के लिए नहीं, दद्दू का दिल जीतने के लिए लगाई है। तू ना उतना दिमाग मत लगा। जब जीत जाऊंगा ना तो तुझे पार्टी दूंगा और तब समझाऊंगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। चल फोन रख। अरे अरे रुको, ये किताबों को क्या करना है? वापस उद्दीन बेचते। अरे यहाँ तो लिखा हुआ है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। हेलो हेलो, अरे इसको काटने की बड़ी जल्दी है। दादू, आज हर उस जंग को याद करिए जब दुश्मन ने आपको कमजोर समझने की गलती करी थी। आज भी आपको अपने दुश्मन को जीतने नहीं देना है। हम हारेंगे नहीं। कहाँ है बुड्ढा? बुड्ढा हाय ब्रिगेडियर सर। हाय सुमन। हाय। हाय कंचन। हाय। वो कल के लिए माफी, बस एक यार की यारी में जाना पड़ा, वरना कसम आपकी। एक्सक्यूज मी। आपकी क्यों? अपनी कसम।
मैं एक बुजुर्ग से किया वादा कभी नहीं तोड़ता। आपको बुजुर्ग का आपको बुरा तो नहीं लगा ना? क्योंकि रियल में तो आप ही सबसे ज्यादा यंग है यहाँ पे। खेल शुरू करो। हाँ बिल्कुल। ऑल द बेस्ट श्रवण। थैंक यू कंचन। ऑल द बेस्ट दादू। वाह ब्रिगेडियर सर, क्या चाल चली है आपने, माइंड ब्लोइंग। इस चाल का तोड़ तो मेरे पास नहीं है। आप हारे, I mean, मैं हारा, आप जीते। दादू, आप इसकी बात मत सुनो। ये तो चेस जैसे गेम में भी ब्लफ कर सकता है। और तुम चुपचाप गेम खेलो। जब कोई जीतने का चांस हो तभी खेलो ना। अब आप ही बताइए ब्रिगेडियर सर, सब क्लियर है। यहाँ से 7वीं चाल में आप मेरा घोड़ा ले, फिर 8वीं चाल में मैं तुम्हारा ये पॉन ले लूंगा। उसके कुछ चाल बाद 13 और 14 चाल में आप मेरे दोनों हाथी ले लेंगे। हाँ, मैं तुम्हारा वो घोड़ा जरूर ले लूंगा, लेकिन 17 नहीं, 19वीं चाल में आपने दी मुझे शय और 20वीं चाल में मात। आज खत्म। सुपर्ब श्रवण। थैंक यू कंचन। ब्रिगेडियर सर, सन 1970 के इंटरनेशनल मैच में ग्रैंड मास्टर क्लोतोगोव ने यही चाल चली थी। इंप्रेसिव गेम। तो इसका मतलब तुम हार गए, राइट? हाँ। ये देखा, मेरे दादू से लड़ोगे तो यही होगा। दद्दू, आपको आपकी मनपसंद खीर खिलाएंगे अपने हाथ से। अपने हाथ से परोसेंगे। ब्रिगेडियर सर, क्या खेलते हैं आप, मतलब माइंड ब्लोइंग। तुम भी। अब सर, आप मुझे सिखाएंगे प्लीज? जरूरत तो है तुम्हें, क्योंकि तुमने डायलॉग तो बोल दिया, लेकिन नसरानी की तरह क्लोतोजोव बोलने का मौका नहीं दिया। अगर मौका देते तो तुम भी अमूल पालेकर की तरह मेरे हाथ पे थपथपा कर मुझे सुधारते और कहते ग्रैंड मास्टर क्लोतोजोव। दादू, ये आप क्या बोल रहे हैं? छोटी सी बात 1976 में रिलीज हुई थी और ये ब्रिगेडियर उससे भी पुराना है। शार्पनेस और चीटिंग में उतना ही फर्क है जितना हम मारने वालों में और तुम सिविलियन में। हम जितनी शान से जीतते हैं उतनी ही शान से हार स्वीकार करते हैं। तुम लोगों के लिए हार और जीत एक अहंकार का सवाल होता है। नाउ गो। I said go. अरे सुनो, मेरी एक बात तो सुनो। ओहो, इतना भी तेज मत चलो। शर्त तो तुम्हें पूरी करनी होगी फ्रॉड मल्होत्रा। आखिर कब तक और कहां मुझसे भागोगे? आओ। नादानी की लड़के ने, पर ये तो देखो पूरी तैयारी के साथ आया था। 1976 की फिल्म की सारी लाइनें रट ली उसने।
और अब जिंदगी भर याद रखेगा। भाई कोई कुछ भी कहे, मुझे पता था जीतेंगे हमारे बाबूजी ही। यस, क्योंकि आर्मी में दादू चेस, ब्रिज और गोल्फ तीनों में फुल ऑन चैंपियन थे। पर दादू, आप इतने बड़े मूवी बफ कब से हो गए? I mean, कुछ लाइनों में फिल्म पहचान ली। तेरी दादी की मेहरबानी से। जब भी मैं बाहर कहीं पोस्टिंग से घर आता तो मैटनी शो की टिकट तैयार, हफ्ते में 2 फिल्में पक्की, और हर शो के बाद बाहर लंच पक्का। आखिरी फिल्म हमने शायद आराधना देखी थी। पर दादू, आपने फिल्में देखने बंद क्यों कर दी? फिर क्योंकि फिर मैं आ गया। पापा, कैसी हो अंजलि? कैसा रमेश? कैसे हो बीना? अच्छी हूँ भाई साहब, आप कैसे? प्रणाम पापा। अरे खड़े क्यों सब? बैठो। माँ कहा करती थी कि उनके बिना मैं इतना रोता था कि वो छोड़ के जा ही नहीं पाती थी कहीं। वैसे पापा, आप अचानक ऐसे लेट नाइट कैसे आ गए? मेरा मन किया तुम सबसे मिलने का। सोचा कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं साथ जाके। पर सच बताइए ना, बात क्या है? अभी अभी आया हूँ, कल बताओ चलेगा? चलेगा। माय गॉड, थैंक्स हाँ बड़े पापा। अब सारी रात जगा जगा कर पूछेगी मुझसे सुमन, क्या बात हो सकती है कंचा? चलो अभी सो जाते हैं, बाकी बातें कल। गुड नाइट पापा। बाय बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बड़े पापा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज। कौन है? काम कर। फिर से कोई पंगा कर दिया क्या, जो फोन नहीं उठा रहे हो? अपना काम करना प्लीज। वैसे भैया, मूवी कैसी थी? अरे वही मूवी जो आप दोपहर में देख रहे थे। छोटी सी बात, मैं तो पढ़ने चली गई थी, लेकिन आपने पूरे 3 घंटे मूवी पूरी देखी ना। वेलापंथी की कोई हद है कि नहीं? पिक्चर देखने में 3 घंटे लगा दिए। हाँ? भाई साहब, लेकिन कितनी प्यारी फिल्म है। प्रॉब्लम फिल्म की नहीं है रागनी। प्रॉब्लम यह है कि अगर इसके पास इतना फ्री टाइम है तो 1 हफ्ते से जो पीछे वाले बाथरूम की पाइप लीक हो रही है, प्लम्बर को बुलाकर उसको ठीक नहीं करवा सकता? ये कमाल है यार। पिक्चर देखने के लिए 3 घंटे। बार बार फोन कट कर रहा है, जान के अवॉइड कर रहा है। फ्रॉड है पता था, पर ये तो डरपोक भी निकला। इतनी जाजी मत बन बहन, होगा कहीं बिजी अपने काम में यार। व्हाई नॉट? होगा बिजी अपने किसी जेमस्टोन ट्री के साथ, बिना काम के बिजी। ओ हेलो, पॉजिटिव वाइब्स लाता है ये घर में, पैसे और शांति भी। बाय द वे, जिसकी तुझे सख्त जरूरत है। और फिर से ज्ञान? प्लीज नहीं, हाँ प्लीज। ज्ञान ना सही, वो सब तो चाहिए ना। दिल में जो छुपाओ ना, सब मिलता है इससे। किसी ने पूछा तुझसे? हाँ बंटी। ओए बल्ले बल्ले, जीत गया भाई मेरा, जीत गया। कौन है बे? अरे भाई खुशियों में पंजाबी नेज ला रिया था। अरे जी मैं हूँ तेरा यार बंटी। बंटी सुन, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है?
मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। ओ, क्यों? जब मैं फोन कर रही थी तब किसी फ्रॉड करने में बिजी थे। आप साइलेंट पे था फोन। अगर अभी साइलेंट पे है तो मैं तुम्हारे घर आऊं तुमसे बात करने? फोन उठाओ। चुड़ैल की तरह चिमट गई है ये तो। चुड़ैल होता है या डायन? चुड़ैल। हेलो। वैसे अमरूद के लिए थैंक्स। अंदर घर पे एक गला हुआ टमाटर भी रखा हुआ है, फेंकूं? अब इतना मजाक तो चलता है ना बडीज में। बड़ी स्कूल में, अभी पड़ोसी। और तुम अपने दादू पड़ोसी से ना हार चुके हो। यानी कि हाँ हाँ, कोई हसीन हादसा नहीं है कि याद दिला रही हो। बोलो क्या चाहिए? 2 चीजें। पता नहीं ये ब्रिगेडियर सोमो क्या मांगेगी। पहली, तुम अपने फोन से डमरू का वीडियो डिलीट करोगे। बस ये मांगा? वो वीडियो जिसमें डमरू ने बुड्ढे को बुड्ढा बोला है और तुम्हारे घर के बहुत सारे गहरे राज भी खोले हैं। दूसरी बात, तुम अपने और देविका के बीच का मैटर क्लियर करो और मुझे उससे आउट करो। पर उसमें तुम्हें मैंने नहीं डाला। फिर भी करो। मैं नहीं चाहती कि देविका को लगे कि मैं तुम्हें। बस क्लियर करो कल ही। बस यही डिमांड थी तुम्हारी? समझो डन हो गया। सीरियसली यार, मुझे शर्त जीतनी चाहिए थी। कम से कम चांस पे डांस तो करता। इसके अलावा तुम मुझे और दे भी कह सकते थे। देविका से पता कर लो। फ्रॉड, डरपोक, डिस्गस्टिंग। गुड मॉर्निंग बड़े पापा। गुड मॉर्निंग कंचन। सी यू आफ्टर स्कूल। सी यू। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। रेडी टू गो? हाँ जी। पर पापा, वो बात बताइए ना जो कल बताने वाले थे। सुमन मेरी बहन, चले, लेट हो रहा है। लेट हो रही है ना, शाम को बताता हूँ। शाम में पक्का? पक्के वाला पक्का। बाय पापा। बाय बेटा। बाय बड़े पापा। बाय। सी यू। बता क्यों नहीं देते हो बेटा? बाद में पता चलेगा ज्यादा तकलीफ होगी। हम आर्मी वाले हैं पापा, ऐसी तकलीफों की आदत है हमें। तुम अपने और देविका के बीच का मैटर क्लियर करो और मुझे उससे आउट करो। मेरी वजह से तुम्हारे आंसू बहे? लिसन, आई एम सो सॉरी कि मेरे पास्ट की वजह से। एक्सप्लेन मत करो। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। और इस वक्त तुम मेरे पास हो, मुझे और क्या चाहिए? इन तीनों के इशारे ही खत्म नहीं हो रहे। आखिर चल क्या रहा है? मैं अपनी एक्स की वजह से। छोड़, अब से मैं अपनी सारी बुरी यादें भुला दूंगा और सिर्फ अच्छी बातें याद रखूंगा। अब मैं मूव ऑन करूंगा, ठीक है? मेरे साथ? और नहीं तो क्या। पर सुनो, तुम्हें इस सब के लिए सुमन के पास जाने की क्या जरूरत थी? और किसके पास जाती? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है एंड सी, उसने तुम्हें मेरे पास भेज भी दिया।
नो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, बट उसे बुरा लगता है। She doesn't like it because she likes me. Really? सुमन मेरे पीछे इस तरह से पड़ी हुई है ना, डेस्परेट है काफी मुझे लेकर। मैंने मना कर दिया। मुझे लगा ही था, मैंने उससे पूछा और उसने साफ मना कर दिया। तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि उसे पता है कि तुम भी मुझे, है ना? बस तो अब सुनो मेरी बात, ये बात तुम उसे या किसी को जाके नहीं बताओगे मेरे लिए, ठीक है? तुम भी उससे दूर रहोगे और क्लास में उसके साथ बैठना बंद। और ये कैसे हो सकता है? स्कूल में बड़ी सिस्टम चल रहा है। पर ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। I trust you. अरे यार तू यहाँ बैठा है। चल मैं बाद में आता हूँ। It's okay साहिब, तुम बैठ जाओ। I'm leaving. अब मैं अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाऊंगी। भाई क्या चल रहा है तेरा देविका और सुमन के साथ? अरे कुछ नहीं यार, लाइक करती है। और ये सुमन तो ऐसे ही बीच में फंस गई। मैं ये बात अनीश को बता सकता हूँ? अबे ओए, प्लीज ना, उसने मुझसे कहा है अगर मैं उसको सब बताऊंगा तो नेक्स्ट बास्केटबॉल टूर्नामेंट में मैं रेफरी बनूंगा। सोच, अगर मैं रेफरी बना तो स्कूल में मेरी अलग ही इज्जत होगी तेरी वजह से। अच्छा फिर से पूछ, तूने क्या पूछा? क्या चल रहा है तेरे उन लड़कियों के साथ? भाई इधर आ, मैं फंस गया हूँ। एक तो ये देविका पागलों की तरह प्यार में पड़ गई है, पर मैं क्या करूं यार? मेरा सीन ना सुमन के साथ चल रहा है। इनफैक्ट एक बात बताऊं, इधर मेरा टारगेट ग्रेड 1 की सारी लड़कियां हैं। भाई मत कर ये, कल को ये बात खुलेगी तो देविका और सुमन सब सच बोल देंगे, तेरी बैंड बच जाएगी। इधर आ, कोई बात नहीं, भाई के लिए सह लूंगा मैं। तुझे लाइफ में पहली बार इंपॉर्टेंस मिली है ना, जा एंजॉय कर। सुन ले अनीश, तुझे जो खबर सुननी थी ना, मैंने वही खबर साहिब तक पहुंचा दी है। कोई खबर? ग्रेड 1 की लड़कियों को टारगेट कर रहा है। मतलब देविका को इम्प्रेस करके उसको अपने पीछे लगाया हुआ है, पर चक्कर सुमन के साथ धीरे धीरे करके सारी ग्रेड 1 की लड़कियों को हटा लिया। अपनी और श्रवण की दोस्ती को रिस्क पे किया है। मैं पक्का रेफरी बनूंगा ना? थैंक गॉड, सब क्लियर हो गया है। बहुत स्ट्रेस हो रहा था मुझे। अरे टेंशन मत, मैंने उसे कह दिया है कि जो भी बात हो सुमन या किसी को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब लूजर बंटी सही बोल रहा था कि हर बार श्रवण होता एक के साथ है पर इशारे दूसरी को करता है। आज चाय के बाद मैं आप सबको एक स्पेशल डिश बना के खिलाने वाला हूँ। ओह, अब कौन सी नई स्पेशल डिश सीख के आए भाई साहब आप? सरप्राइज है बीना। और वो सरप्राइज जो आज आप हम सबको देने वाले थे? एक ऑपरेशन के सिलसिले में मुझे झारखंड जाना पड़ेगा। कब? अभी नहीं, अभी टाइम है। और तब तक मैं आप सब लोगों के साथ टाइम बिताऊंगा।
पर आप वापस कब आएंगे? सॉरी अंजलि, इससे ज्यादा शेयर नहीं कर सकता। गुड इवनिंग सर। अभी? ओके सर, राइट अवे सर। जैन सर। क्या बात? मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। अरे अचानक? पर आप ऐसे ही निकल गए तो सुमन? तब तक रुक नहीं पाऊंगा, प्लीज समझा देना उसे। अब सुमन को पता चलेगा कि भाई साहब उससे मिले ही बिना चले गए तो उदास हो जाएगी बेचारी। सुमन! अरे सुमन! क्या है, जल्दी बोलो। वो प्ले की रिहर्सल कब करनी है? कल करें प्लीज, आज मुझे जल्दी घर जाना है। इतनी एक्साइटमेंट? कुछ स्पेशल है क्या? पापा आए हुए हैं ना। तो क्या, पापा आए हुए हैं, जल्दी घर जाना है। तो कल किस टाइम? कल सोचेंगे। अब भाग तो ऐसे रही है जैसे पापा जंग पे जा रहे हो। इतनी खुश कि मुझे भी भाई? सही है। हमारी मौज होती है जब पापा बिजनेस टूर पे जाते हैं, और इनकी जब पापा घर आते हैं। ऐसा भी होता है क्या? सही है। पापा, हम घर आ गए। पापा, पापा कहाँ हैं? आज फिर कोई स्पेशल दिन? पापा कहाँ हैं? गर्मी में ठंडी छाछ, बारिश में भजिए की आस, लेकिन सर्दी में स्कूल से थक के आए बच्चों को सुकून देगी डमरू की चाय खास। नॉट बैड। क्या कनेक्शन बनाया? अरे वाह। बेटा, पापा घर पर नहीं है। हाँ, कहाँ है? वो बच्चा, भाई साहब को किसी जरूरी ऑपरेशन के लिए झारखंड जाना था, इसलिए वो अचानक चले गए। पापा चले गए? ऐसे कैसे? बेटा सुमन, उन्हें कल ही निकलना था और वो यही बताने घर पर आए थे, लेकिन अचानक आज फोन आ गया, इसीलिए पापा मुझसे मिले बिना जरा सी भी देर वेट नहीं कर सकते थे? देखो बेटा, ऑर्डर आता है तो एक्शन लेना पड़ता है ना। हाँ, पर मुझसे मिले बिना कभी किसी ऑपरेशन पे नहीं गए, कभी भी नहीं। सुमन, नॉट डन। बहुत गलत किया। वैसे एक बात बताओ, देविका को तो तुम पसंद करते हो, तो फिर झूठ क्यों? हैं? सिंपल है, लड़की सर पे नहीं चढ़ानी मुझे। उसे लगना चाहिए कि मुझे छोड़ के चली भी गई ना तो अपने पास बहुत ऑप्शन रेडी है यार। इसीलिए अनीश को भी यही बताया ताकि वो भी देविका को जाके यही बता दे। नहीं, अनीश को साहिब से मेरी इन्फो चाहिए, है ना? उसके बदले में साहिब को बास्केटबॉल रेफरी बनाएगा। दोस्त की तड़ी हो जाएगी यार। और दोस्त के लिए तुम कुछ भी करोगे। वो सब छोड़, ये सोच अनीश की क्या हालत होगी। वो ना दिन में सोच पा रहा होगा, ना रात को सो पा रहा होगा, बस एक ही ख्याल में होगा सारा दिन, श्रवण का अगला टारगेट कौन कौन कौन। पर इन सब में सुमन का किया? गोली बारूद वाली लड़की है, बिकॉज टाइम ही कहाँ है, और पता लग भी गया तो क्या, आएगी, दो चार बातें सुनाएगी, चली जाएगी। लोग ऐसे ही भूत प्रेत से डरते हैं, तुम जैसे झूठ प्रेत से डर लगना चाहिए। तेरी
पिज्जा गिर जाता मेरा। कोई बात नहीं, और बहुत है, खा ले। तू हमेशा कहती थी ना कि सोल्जर अपनी फैमिली से पहले अपने देश का होता है, और उस पे सबसे पहला हक भी देश का होता है। एग्जैक्टली। इसलिए अब चीयर अप कर और मेरे बड़े पापा का मूड और खराब मत कर। व्हाट? देख, वो पहले ही सैड गए होंगे और अब तेरी सैड एनर्जी स्पेस में ट्रैवल करके उनकी सैडनेस इनटू टू हो गई होगी, समझी? ओके ओके ज्ञानी कंजा बाबा, समझ गई। अब उठ और कुछ ढंग का कर, समझी? मैं मर गया। राइट से, राइट से, राइट से, राइट से। बाकी का मैं तुझे कल सिखाता हूँ, ठीक है? पापा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें स्कूल में। मैं से मैथ्स की इक्वेशन समझा रहा था। अभी तू जा, ठीक है? ओके, बाय बाय। नमस्ते अंकल। मैंने तुझे आर्मी स्कूल में भेजा ये सोच कर कि तुझ में डिसिप्लिन आ जाएगा, ढंग के बच्चों के साथ उठेगा बैठेगा, पर अफसोस। मैथ्स का इक्वेशन समझा रहा था मैं उससे। मैथ्स की इक्वेशन? किताबें कहाँ हैं? कहाँ है किताब? ओह हाँ, ये रखी हैं किताबें। ये मैथ्स की किताबें हैं और ये देख, साइंस की किताब नीचे रखी है जमीन पर, वहीं उठा लेता हूँ। पढ़ाई नहीं करता कोई बात नहीं, कम से कम अकल वाली बातें तो सीख ले। जा, जाकर पढ़ाई कर, जा। बच गया आज तो। हाँ। ओह, हेलो, SUMO, सुमो। वो तुम प्ले के रिहर्सल के लिए पूछ रहे थे ना, तो आ जाओ मेरे घर। तुम्हारे मूड को क्या हुआ आज? कुछ नहीं। अच्छा, स्कूल के बाद तो बड़ा उछल रही थी आज। पक्का अंकल से डांट पड़ी है ना? आई विश डांटने के लिए यहाँ होते पापा। होते मतलब? कहाँ गए अचानक? ऑपरेशन पे। एक फोन कॉल और वो बस निकल जाते हैं बिना अपनी बेटी से मिले। मुझे पता नहीं था यार। अचानक कहाँ गए और कब? स्कूल में थी तो कैन जाने के ऑर्डर्स आ गए, थोड़ी देर में झारखंड के लिए भी निकल जाएंगे। और तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमसे मिले भी नहीं? ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। अभी अंकल कैंट में है तो तुम मिल सकती हो, है ना? तुम जल्दी से गेट पर आओ, मैं बाइक लेकर आता हूँ। क्या? हाँ, हम यहाँ से सीधा कैंट जाएंगे, तुम अपने पापा से मिलना, उसके बाद तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा वापस। पर ऐसे इस वक्त मैं ये तो आर्मी डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। तोड़ दो ऐसा डिसिप्लिन जिससे तुम्हारा दिल टूट रहा है। अभी तुम्हें मिलना है या नहीं अंकल से? मैं अभी आ रही हूँ। डन। मैं अभी नीचे आता हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है, ऐसे गलत काम मैंने पहले कभी नहीं किए। किसी को बिना बताए ऐसे कंटोनमेंट में पहले कभी नहीं गई। एक बात कहूँ तुमसे, दुनिया का सबसे बड़ा गलत काम पता है क्या है? क्या है? खुद को उदास करना। तो अभी जो तुम कर रही हो ना, वो बिल्कुल ठीक है। तुम मेरी जगह होते तो ऐसे ही करते। मेरे पापा तुम्हारे जैसे हैं, मुझसे मेरे बिना कहीं नहीं जाते वो। और तुम कैसे हो? तुम्हारा ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। जब पापा कहीं बाहर जा रहे होते हैं ना, तो मैं आसपास भी नहीं दिखता उनके। क्यों?
यार 10 काम 20 इंस्ट्रक्शन लेके जाते हैं तो करता मैं एक भी नहीं, तो इसमें पहले उन्हें अवॉइड कर देता हूँ। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, क्या? अभी मैं तुम्हारे सामने बहुत कूल बन रहा हूँ ना, पर अगर किसी दिन पापा मुझसे मिले भी ना गए ना, तो शायद मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। यहीं रहना, इधर उधर घूमते हुए दिखी ना तो सीधा शूट हो सकते हो। मैं जल्दी से मिलकर आती। ए, वो सुन चुपचाप भी जा सकती थी ना, लेकिन नहीं, डरा के जाएगी। चुपचाप बैठा रहे बेटा श्रवण, यहाँ तेरे बाप दादा नहीं है बचाने के लिए तुझे। हेलो। हाय बेबी, मेरे बाबू ने खाना खाया? ये पान खा के बात कर रही है क्या? हाँ थाना थाया नहीं, मेरा मतलब मैंने खाना खाया। अच्छा गैस करो मैं कहाँ हूँ? अपने घर में। नो, गलत जवाब। मेरे दिल में। वो तो मैं हूँ ही। But guess what? मैं रास्ते में हूँ, तुम्हारे घर आ रही हूँ। मेरे घर क्यों? बाबू, because I am missing you so much ना। तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? हाँ? अभी आधा घंटा पहले तो मैसेज किया था। नहीं बेबी, मैं भी मिस कर रहा हूँ तुम्हें बहुत। वो क्या है ना, पापा ने ना कुछ काम दिया मुझे, तो मैं अभी मिल नहीं पाऊंगा। ओह, it's okay honey। पापा बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ। कितना पकाती है यार ये। ऑल सेट संजय? यस सर। सुमन, मेरा शेर मुझे बाय करने के लिए आया है? सॉरी पापा, मैं इसे आर्मी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना चाह रही, पर आप मुझसे मिले बिना ही चले गए। कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा किया। तुम मेरी ताकत हो बेटा। तुमसे मिले बिना चला जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी कि ताकत और जोश दोनों रिचार्ज। जोश दुगना हो गया है। अब तो दुश्मनों की खैर नहीं। बाय बेटा। सी यू। बाय पापा, ऑल द बेस्ट। सोल्जर, बाय बेटा। श्रवण, चलो चले। मिली पापा से? लास्ट मोमेंट पहुंची, बस जाने वाले थे। श्रवण, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे कभी कहूंगी, बट आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा।